अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रस्म वफा में उसामा और नूर की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई है। एक तरफ उसामा फवाद के मरने के बाद इसके वालिदैन की देखभाल करना अपना फर्ज समझता है और दूसरी तरफ फवाद के मरने के बाद फवाद का बाप राशिद साहब बहुत बीमार होता है और इसी बीमारी की वजह से इनकी यादाश्त भी मुतासिर हो जाती है और वो ये भी भूल जाते हैं कि फवाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसामा को फवाद समझकर इससे बहुत प्यार करते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं कि फवाद मेरे बच्चे, अब मुझे छोड़कर मत जाना और मुझसे वादा करो कि तुम कभी उस नूर से शादी नहीं करोगे। और उसामा फवाद बनके उनसे उनकी सेहत की खातिर वादा करता है कि ठीक है अब्बा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बीमारी की वजह से राशिद साहब की जॉब भी खत्म हो जाती है तो उसामा फवाद बनकर ना सिर्फ राशिद साहब की खिदमत करता है बल्कि उनको और उनकी फैमिली को अपने घर लेकर आता है, जिसकी वजह से एक तरफ उसामा की माँ उससे नाराज होती है और दूसरी तरफ राशिद साहब भी नूर को इस घर में देखकर एक बार फिर नफरत का इजहार करते हैं। तो राशिद साहब की नाराजगी के ख्याल से नूर उनके सामने आने से कतराती है। फवाद की बहन इरम जो उसामा को दिल ही दिल में पसंद करती है और उसामा से शादी के ख्वाब भी देख रही थी, मगर उसामा और नूर की शादी के बाद इसको नूर पे बहुत गुस्सा आता है। वो नूर से नफरत करने लगती है और हर वक्त नूर को अपनी तंजिया बातों और तंजिया निगाहों से तकलीफ देती है, जबकि उसामा राशिद साहब की बहुत खिदमत करता है, इनको अपने हाथों से खाना खिलाता है और वक्त पे दवाएं भी खिलाता है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब उसामा राशिद साहब के पास बैठा इनको दवाएं खिला रहा होगा तो राशिद साहब उसामा को फवाद समझकर इससे कहेंगे, फवाद मेरे बच्चे, तुम अपना वादा तो वफा करोगे ना, तुम कभी नूर से शादी तो नहीं करोगे। तो दरवाजे के पास खड़ी हुई नूर इनकी बातें सुन लेगी तो उसे राशिद साहब की खुद से इतनी शदीद नफरत पे बहुत दुख होगा और वो उसामा से शिकवा करते हुए कहेगी, राशिद अंकल सब कुछ भूल गए हैं लेकिन मुझसे नफरत करनी नहीं भूले। वो तुमको फवाद समझते हैं और उनको ये डर है कि कहीं मैं तुमको इनसे छीन न लूं। तो पीछे से आती हुई इरम नूर पे तंज करते हुए उसे ताना देते हुए कहेगी, फवाद को तो आप हमसे छीन चुकी हैं और कितनी बार छीनेंगी। नूर जो पहले ही हालात की वजह से परेशान होगी, वो इरम की बातें और उसका तंज और उसके ताने सुनकर मजीद परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ अलिशबा के सर पे अब भी उसामा की मोहब्बत का भूत सवार होगा। वो अपने लिए आए हुए हर रिश्ते से इनकार करती है और जारा के लाए गए रिश्ते वालों के साथ बहुत बदतमीजी भी करती है और जारा के साथ भी बदतमीजी करती है, जिसकी वजह से ताहिर को गुस्सा आ जाता है और वो अलिशबा को एक थप्पड़ भी मारता है। ताहिर की माँ इस तरह अलिशबा को थप्पड़ मारने का कसूरवार जारा को ठहराती है। वो जारा और ताहिर को बहुत बातें सुनाती है और जब जारा अपनी माँ से आकर अपना दुख बयान करेगी तो वो एक बार फिर उसामा पे नाराज होंगी और कहेंगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, मगर तुमको तो इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। तो इरम भी वही मौजूद होगी, वो जो पहले ही नूर से खार खाए हुए होती है। वो आग पे तेल का काम करते हुए कहेगी, ये सब नूर आपी की वजह से हो रहा है। ना नूर उसामा की जिंदगी में आती, ना जारा आपी और अलिशबा की जिंदगी खराब होती। जारा आपी और अलिशबा की जिंदगी खराब करने की जिम्मेदार नूर है। अपनी माँ की और फिर इरम की बातें सुनकर उसामा परेशान हो जाएगा। उसामा जो पहले ही फवाद के एक्सीडेंट और मरने के गिल्ट का शिकार होता है और फवाद के मरने के बाद एक तरफ नूर को और दूसरी तरफ फवाद के वालिदैन को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर कोई इसकी बात को और इसके एहसास को समझने की कोशिश नहीं करता और सभी उससे नाराज रहते हैं। ऊपर से जारा का अलिशबा की वजह से परेशान होना और अब इरम की बातें उसामा को बहुत परेशान कर देंगी और कुछ वक्त अकेले गुजारने के लिए वो साहिल समंदर पे चला जाएगा, मगर वहाँ भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो वापस घर आकर अपने उलझे हुए ख्यालात से छुटकारा हासिल करने के लिए एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मगर इसमें भी नाकाम हो जाएगा। तो तिल मिलाकर वो पजल को दूर फेंकेगा तो वो पजल कमरे में अंदर आती हुई नूर के पैरों में आकर लगेगा। नूर उसामा के इस रवैये पे परेशान हो जाएगी और बाहर जाकर रोने लगेगी। नूर के लिए अब इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो उसामा से कहेगी कि वो उसे उसके वालिदैन के घर छोड़ आए, मगर उसामा नूर को इसके वालिदैन के घर जाने की इजाजत भी नहीं देगा। ड्रामा सीरियल रस्म वफा में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।